एसएससी जीडी कांस्टेबल 17 नवंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। 100 के 100 क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका जनवरी में एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी 2023 में जनवरी में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो 100 क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे हमें ये आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सभी यहाँ पर आइडिया लगने वाला है। तो सबसे पहले पोर्शन आ रहा है, इसमें रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है। और एसएससी के एग्ज़ाम में एक सबसे जो खासियत बात यह है कि अगर रीजनिंग स्टार्ट हो गई तो 25 के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। मिक्सर क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे में बदलने की आवश्यकता होगी। यानी कि कोई दो चिन्ह आपस में बदलने पर ये जो समीकरण है वो सही बनेगी। समीकरण क्या है कि 16 और डिवाइड दिया गया है 32, मल्टीप्लाई है 128। अब इसमें जैसे ऑप्शन में ही है कि तीसरा ऑप्शन है कि गुना और भाग को हम बदल देंगे कैसे। देखिए 16 दिया, भाग की जगह गुना कर देता हूँ तो कितना करूँगा, 16 गुना 32। और गुना की जगह अगर मैं भाग कर देता हूँ तो भाग होगा कितना, 128 और प्लस के 9 और माइनस के 17 हैं और बराबर आना चाहिए माइनस के 4। अब जो 32 को 128 से मैं अगर भाग देता हूँ तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 आएगा। इस 4 से 16 कटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 को अगर मैं 9 में जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा, 13। और यहाँ पर माइनस के 17 पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। 13 में से अगर मैं 17 घटाता हूँ कितना आएगा, माइनस के 4। और बराबर के इधर माइनस के 4 है। तो ये हमारी समीकरण जो है सिद्ध हो जाएगी अगर गुना की जगह मैं भाग का चिन्ह रख लेता हूँ। जब इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है। और इसमें अगर कॉमन सेंस हमारा काम नहीं कर पाता है, जैसे मैंने अभी लगाया कि जो 128 है, अब देखिए 32 से अगर मैं 16 को भाग देता तो कितना आता, 1/2 आता। 1/2 में अगर मैं 28 को जोड़ देता, 1/2 में अगर 128 की गुना करता तो यहाँ आता 64। अब 64 का ऐसा कोई संबंध इनके साथ नहीं बन रहा जो माइनस के 4 आए। इसीलिए यहाँ पर कॉमन सेंस क्या लगा, जो ऑप्शन के हिसाब से, कि गुना और भाग को बदल कर देखना चाहिए। जैसे अगला ये क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कागज कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन है। अब ये जो कागज कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है इमेज से रिलेटेड ही आएगी। अब इसमें क्या है कि एक अगर कोई कागज है, A4 साइज का पेपर ही ले लिया, उसे बीच में से फोल्ड कर लिया, यानी कि दो पार्ट को एक जैसा कर लिया। जब अगर जैसे इतना बड़ा पेपर है तो उसे इतना बड़ा हमने बना लिया। बनाने के बाद में इस फोल्ड पेपर को भी ऐसे ही यहाँ पर फोल्ड कर दिया, यानी कि छोटा सा एक पेपर बन गया। अगर छोटा सा बन गया तो यहाँ पर ये आकृति है, यहाँ पर ये जो इसमें स्क्वायर टाइप की आकृति काटी, इसमें हार्ट टाइप की काटी और इसमें ये आकृति काटी। अगर मैं इसे खोल देता हूँ तो सबसे पहले कहाँ खोलूँगा, इधर की साइड खुलेगा तो यही आकृति यहाँ पर बन के आएगी, यानी कि जो ये वाली आकृति है तो यहाँ पर ये बन के आएगी। अब मैं इसे ऊपर की तरफ ओपन कर देता हूँ तो फिर ये हमारी जो ये आकृति बन के आएगी। अब ये जो कागज कटिंग फोल्डिंग का है, ये सबसे बेहतर उदाहरण इसका क्या हो सकता है कि अगर हम एक पेपर को ले लेते हैं और पेपर को इसके अकॉर्डिंग जो इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे मूव करते हैं और इसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। जब 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे इस टाइप के तो फिर हमें जिसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ये क्वेश्चन हमारे होने स्टार्ट होंगे। नंबर 3 है, इसमें श्रृंखला पूर्ण करनी है। अब हर शिफ्ट में, जितने भी शिफ्ट मैंने अभी तक अपलोड की है, हर शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन है, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये वाला कैसा है, ये वाला इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये सभी जो काउंट करने के बाद में, जैसे काउंट करते हैं 3 यहाँ तक हुए, 3 यहाँ तक 6 के बाद में 3 ये हुए 9, 3 12 और 3 15, 15 काउंट हुए। तो इसके जोड़े बनाने हैं, यानी कि गुणनखंड करने हैं। या तो 3-3 के 5 जोड़े बना सकते हैं या 5-5 के 3 जोड़े बना सकते हैं। अगर मैं इसमें 3-3 के 5 जोड़े बनाकर देखता हूँ, जैसे G और डबल डैश है, फिर PK है और डैश है, यानी कि GDF दिया गया है, PK और इससे बाद में क्या दे दिया, G दे दिया। अब ये किस तरीके से, अब G जो होता है 7 नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में अगर D लेता हूँ तो 4th नंबर पे, उसके बाद में F कितने पे है, 6 नंबर पे।
यानी कि 746 का कॉम्बिनेशन यहाँ से बन के आया। अब यहाँ पर P तो केवल कितना 16 नंबर पे आ गया, तो ये जो 3-3 का कॉम्बिनेशन है ये काम नहीं किया। अब 5-5 का 3 में कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से 3 हुए, 2 ये हुए, 5 हो गए, 3 ये हुए और 2 यहाँ से हो गए, ये 5 यहाँ पे ये बन के आए। और इसमें क्या करेंगे, GDFPK, 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 यानी कि GDFPK हर पांचवें यानी कि हर कॉम्बिनेशन में यही संख्या बन के आ रही है, यही संख्या बन के आ रही है, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। और ये जो पेपर है ये PDF है, इसमें आंसर भी दिए गए हैं, तो इसलिए ये इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें आंसर भी दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से हम इसे जल्दी करने की कोशिश भी करेंगे। अब ये है, इसमें क्या करना है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। पहले दिया है 15, उसमें दे दिया 45, फिर दे दिया 75, फिर दे दिया 105, 15 दिया 45, 15 सत्ते वो 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, यानी कि पहले 3 गुना, फिर 7 गुना, वो 5 गुना, फिर 7 गुना, और अब के कितना आएगा 9 गुना। और 9 गुना में क्या है 15 की अगर मैं 9 में गुना करता हूँ 135, यानी कि 135 यहाँ पे आ जाएगा। अभी कथन निष्कर्ष से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। कथन क्या है कि सभी M.Tech छात्र इंजीनियर हैं। अब ये M.Tech छात्र का मैंने कॉलम बना लिया, और ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, इंजीनियर के अंतर्गत। सभी LLM छात्र वकील हैं। अब ये है, ये किसका LLM वाला, और ये है वकील वाला पोर्शन। अब इसमें देखिए, सभी वकील LLM छात्र हैं। अब सभी वकील तो LLM छात्र नहीं है, कुछ वकील जो हैं LLM छात्र हैं, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहे हैं तो कुछ में पोर्शन आएगा, अगर अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो इसमें सभी में आएगा। तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। और जो कथन निष्कर्ष हैं, जो कथन में दिया गया है वही इसमें सत्य मानना है, चाहे वो सत्य हो या चाहे नहीं हो। अब जैसे दूसरा है कि सभी इंजीनियर M.Tech छात्र हैं। अब सभी इंजीनियर M.Tech छात्र नहीं है, हाँ कुछ इंजीनियर M.Tech छात्र हैं, तो यहाँ से दूसरा भी गलत है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल गया है कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण कर रहा है, यानी कि कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। अब ये क्वेश्चन है, ये असंगत से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संबंध है और एक असंबंध है, यानी कि 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, तो कौन सा अलग है वो ही इसमें ज्ञात करना है। अब ये हमें ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा है कि ये वाला अलग है, पर इसका कारण भी तो होना चाहिए। यहाँ पर क्या है PSVYB, यानी कि P से क्या हुआ S हुआ। P कितने पे आ रहा है 16 पे, S आ रहा है 19 पे, यानी कि 3 प्लस हुए। उसके बाद में है V आ रहा है 22 पे, यानी कि 3 प्लस हुए। उसके बाद में है Y आ रहा है 25 पे, 3 प्लस हुए। उसके बाद में B आ रहा है कितने पे 28 पे, 28 पे आ रहा है, यानी कि इसमें भी 3 प्लस हुए। तो इन सभी में 3 प्लस हैं। अब इसमें देख लेते हैं, नंबर 2 का है, इसमें क्या हो रहा है, N है, N 14 पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है। क्यों कितने पे आ रहा है 17 पे, यानी कि 3 प्लस हुए। उसके बाद में क्या है T 20 पे आ रहा है, यानी कि 3 प्लस। उसके बाद में है W कितने पे 23 पे, यानी कि 3 प्लस। और फिर उसके बाद में क्या है A कितने पे आता है, A 27 पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 प्लस करती है। अगर यहाँ पर 3 प्लस होते तो ये आता है Z, इसलिए A इनसे भिन्न है। अब ये वाले क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है। अगर मैं आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी मैंने पेपर अभी तक डाले हैं तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब ये पैटर्न के आधार पर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। अब पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न फॉलो करके देखते हैं कि यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 56 है, यानी कि एक तरफ 81 और 33 और 56। अब 81, 33, 56 का कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, देख लेंगे क्या बन रहा है। फिर उसके बाद में 3 और 6 और 4 है। उसके बाद में है 54, 11 और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें क्या पैटर्न बन सकता है, अब देखिए यहाँ पर कितना है 81, यहाँ पर है 33 और यहाँ पर है 56। अगर इसका प्लस भी करता हूँ तो कितना आएगा, ये 89 आएगा प्लस करने के बाद में। अगर इसका मैं प्लस करता हूँ 6 और 4 10, यहाँ पर 3 है, ये 10 आएगा। यहाँ पर ये कितना कम आ रहा है, ये आ रहा है 8 कम। यहाँ पर कितना कम आ रहा है 7 कम आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 11 है, 11 यहाँ पर 54 है, 11 है। और ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं 28 उठा लेता हूँ तो 28 और 11 कितना होगा 39, और ये आ रहा है 54।
तो ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो नहीं कर रहा। आंसर तो 28 आ रहा है पर पैटर्न भी तो फॉलो करना चाहिए। अब पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहा तो पैटर्न और क्या हो सकता है। अब देखिए 81, 33 और 56। 81 हो गया, 33 हो गया, 56 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया, 54, 11 और x ये हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या है, देखिए 33 है यानी कि 2 बार 3 है, 3 और 3 6, अगर जोड़ देता हूँ इन्हें 8 और 1 9, 5 और 6 11, 11 और 6 कितना होगा 17, 17 यहाँ पर कितना है 9। ये भी पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब इसमें और कौन सा पैटर्न है, अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ 3 और 1 कितना होगा 4, 8 और 3 कितना होगा 11, 114 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ 6 और 3 9, ये कितना है 4, 56 दूनी कितना होगा 112, यानी कि 2 फालतू है। 6 और 3 9, 4 दूनी 8 यानी कि 1 फालतू है, 1 फालतू है। ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो कर गया। ये कितना है 54 और 11 कितना होगा, 54 और 11 होगा 65 और 28 है, 28 दूनी क्या होगा 56 और ये इससे फालतू है तो इसलिए इसका 28 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि एक निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जा रहा है। अब कोच है COACH, ठीक है, इसे 90 लिख रहा, 90 किस हिसाब से लिख रहा है, यानी कि ये 3 है, ये 15 है, ये 1 है, ये 3 है और ये है 8। अगर इसे जोड़ता हूँ मैं 3 और 15 होगा 18 और 1 19 और 3 22, 22 और 8 कितना होगा 30, यानी कि 30 इसका जोड़ निकल गया है और 3 गुना लिख रहा है यानी कि 90 लिख रहा है। अब नॉइस को किस हिसाब से लिखेगा, नॉइस को देखना है। अब नॉइस देखिए n कितने पे आता है 14 पे, O आता है 15 पे, I आता है 9 पे, S आता है कितने पे 19 पे और E आता है 5 पे। इन्हें जोड़ देते हैं 14 15 29, 29 और 9 38, 38 और 19 कितना हो गया 57, 57 और 5 कितना हो गया 62, 62 की अगर मैं 3 में गुना करता हूँ तो कितना आएगा 186। एक विशिष्ट कूट भाषा में डेस्क को ये लिखा जाता है, रैन को ये, तो इसी भाषा में रिस्क को क्या लिखा जाएगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जा रहा है तो ये जो जितने भी इसमें अक्षर हैं इन दोनों से रिलेटेड ही अक्षर हैं, जैसे RISK, RISK। अब R इसमें या इसमें जरूर होगा, R यहाँ पर है और R के स्थान पे क्या है डॉलर का साइन है तो डॉलर का साइन आएगा। I जो है इसी में है, I के स्थान पे क्या है, I के स्थान पे है गुना का साइन तो गुना आ जाएगा। उसके बाद में S यहाँ पे है तो इसके स्थान पे S के स्थान पे क्या है प्लस का चिन्ह, प्लस आएगा। K यहाँ पे है, K के स्थान पे है परसेंटेज तो परसेंटेज आएगा। ये डॉलर गुना प्लस और परसेंटेज का साइन आएगा, ये रिस्क RISK इसका ये यहाँ पर कोड बन के आएगा। ऑप्शन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पर आएगा। अब इसमें क्या है B K R D N V F Q Z और इसके बीच में क्या आएगा। अब B से आ रहा है D से आ रहा है F यानी कि 2 2 प्लस कर रहा है। अब ये K है, K से आ रहा है डायरेक्ट N यानी कि 3 प्लस है। R कितने पे आता है, R आता है 18 पे और ये आया है कितने पे V 22 पे यानी कि 4 प्लस। पहले 2 प्लस किया फिर 3 प्लस किया और फिर किया 4 प्लस। अब ऐसे ही इसमें जोड़ देंगे कैसे। अब यहाँ से F कितने पे आता है, F आता है 6 पे और 2 प्लस करूँगा तो आएगा 8 यानी कि H। Q कितने पे आता है, Q आता है कितने पे 17 पे। 17 में अगर मैं 3 प्लस करता हूँ तो 20 होगा, 20 में आता है T। उसके बाद में है Z में अगर 4 प्लस करता हूँ तो आएगा D और HTD इसका कोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बतानी है अगली आकृति कौन सी आएगी। अब अगली आकृति बतानी है यानी कि देखिए इसमें सभी सर्कल है, इसमें एक यहाँ पर कम दिया एक कोने पे दे दिया, यहाँ पर 2 कम दिए दोनों कोने पे, 3 कम दिए तीनों कोने पे, यानी कि 4 कोने पे आएंगे यहाँ पर। अब 4 कोने वाली आकृति तो सारी हैं, इसमें 4 कोने वाली आकृति सारी हैं पर ये वाला यहाँ से ये उठ के यहाँ जाएगा तो यानी कि इस तरीके की आकृति बन के आएगी और चारों होंगे कोने पर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ही दिखाई दे रही है। अब ये देखिए 12 दोस्त हैं, 2 समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं, हर पंक्ति में 6
6 इसमें, 6 इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है, यानी कि एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति 1 में ABCDEF बैठे हुए हैं। अब ये स्क्रीन जो है मेरी टाइप की छोटी है, तो इस पर इक्वेशन पूरी बनाना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन है, पर इसका जो रूल है वो समझ में आ जाएगा। यानी कि 6 हमने यहाँ पर बैठा दिए, 6 को मैं बैठाऊंगा दक्षिण की ओर मुंह करके, 6 को बैठाऊंगा उत्तर की ओर मुंह करके, और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर मैं चलूंगा तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब इसे है ना सोल्व करके देखना, अगर ये सोल्व नहीं होगा तो मुझे कमेंट में भेज देना कि अगर R से भेजना है, R 12 यानी कि रीजनिंग का 12वां क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसका मैं जो उत्तर है तो मैं एक पर्चे पर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं इसमें 16 तारीख के तीनों शिफ्ट के पेपर हुए और 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ। ये 17 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से इसी सेट में आया है, जिसमें 12 लोग बैठा रहे, वरना 8 से ऊपर का अभी तक देखने को नहीं मिला। और जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अगर मैथ का क्वेश्चन 10वां नहीं हो रहा है तो M10 करके आप लोग जो है कमेंट में भेज देना। M10 मैं समझ जाऊंगा कि मैथ का 10वां क्वेश्चन। अब ये है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, मेज बना लेता हूँ, ये बन गया, वो सॉरी वृत्ताकार मेज है, व्रत, चारों ओर कितने लोग हैं? नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा, यानी कि 6 हैं। 6 को बैठा लेते हैं, पहले ये बैठा दिए। अब ये कह रहा है कि केंद्र की ओर बैठे, यानी कि केंद्र की ओर बैठे हैं तो जो दायां और बायां होगा हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, अल्पा है विनीता के दाईं ओर। अब विनीता के दाईं ओर कैसे होगा? अगर इधर को चलूंगा तो यानी कि विनीता यहाँ होगी। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है। अब यहाँ मैं कामनी कर देता हूँ तो यहाँ विनीता भी हो सकती है, सत्या भी हो सकती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें है कि दिव्या नीता और विनीता के बीच में है, दिव्या जो है नीता और विनीता के बीच में है। अब ये देखिए, और इसमें नीता, विनीता, सत्या ये है। अब अल्पा जो है विनीता के दाईं ओर, अल्पा विनीता के दाईं ओर हो गई। कामनी नीता और सत्या के बीच में है, कामनी जो है नीता, N और सत्या के बीच में। अब यो है कि दिव्या जो है नीता और विनीता के बीच में है, तो नीता यहाँ पे आएगी, S वाला यहाँ से कटेगा, S आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आएगी? दिव्या। तो सब बैठ गए। अब क्या बताना है? सत्या के बाईं और तीसरे स्थान पर, अब सत्या थी ये बाईं और तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3, कौन है? दिव्या। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। पहले तो 14 था, 14 से हुआ 33, 33 से हुआ 71, 71 से हुआ 147, 147 से हुआ 299, और आगे बताना है क्या? 14 की अगर मैं 2 में गुना करता हूँ कितना आएगा? 28, 28 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो आएगा 33, 33 की 2 में गुना करूँगा कितना आएगा? 66, 66 में 5 जोड़ूंगा 71, 71 की 2 में गुना करूंगा 142, 142 में 5 जोड़ूंगा 147, 147 की 2 में गुना करूंगा कितना आएगा? 294, और 294 में 5 जोड़ूंगा 299। अब 299 की अगर मैं 2 में गुना करूंगा 598 आएगा, और 598 में 5 जोड़ूंगा तो 603 इसका राइट आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करना है इसमें जो इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करे, यानी कि जो पहला दूसरे से संबंध है तो तीसरा भी चौथे से होना चाहिए। R के बाद में V दिया, K के बाद में F दिया, और M के बाद में S दिया। R कितने पे आता है? 18 पे, V आता है 22 पे, यानी कि +4, K कितने पे आता है? 11 पे, F आता है कितने पे? 6 पे, यानी कि -5। M कितने पे आ रहा है? M आ रहा है 13 पे, S आ रहा है कितने पे? 19 पे, यानी कि +6, +6 यानी कि +4, माइनस के कितने हैं? माइनस के यहाँ से कितने निकल गए? 11 पे था, और ये कितने पे था? 6 पे था, यानी कि -5 और +6। यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, तो क्या आएगा? TNW। अब ये है वैनारिक से क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है स्तनधारी जेब्रा पशु। अब जो जेब्रा होगा पशु के अंतर्गत आएगा, और जो ये पशु हैं और जेब्रा हैं ये क्या है? स्तनधारी हैं सभी, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा।
17वां क्वेश्चन है, ये बताना है कि आकृति ये यानी कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये कौन से ऑप्शन में बनेगा। पैटर्न क्या है, इस तरीके से है, ये आधा सा स्टार है और इस तरीके से पैटर्न है, ठीक है। अब ये कहाँ पे बन रहा है, अब सेकंड आकृति में बन रहा है। कैसे बन रहा है, अब देखिए ये यहाँ से ये बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ से, और ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है। तो यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन में ही आकृति का ये पैटर्न बन रहा है। उसके बाद में डाइस से अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सब में डाइस से भी क्वेश्चन आया है। तो इसमें बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4 के विपरीत। अब यहाँ पर तो 4 हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसमें ऐसे आकृति ठा लेंगे जिसमें एक एक नंबर जो एक जैसा हो। अब यहाँ पर 1 3 2 है, 1 2 5 है, 1 3 2 है, 1 2 5 है, तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, 6 5 2, और यहाँ पर है 1 3 2, तो यहाँ से निकल के आएगा। सेम कंडीशन कौन सी है, 2 की है, तो 2 को घुमा लेता हूँ, 2 5 6 और 2 3 1। अब 2 2 है, कौन सी संख्या मिस है, तो 4 मिस है, तो यानी कि 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2 और 2 ही राइट आंसर। अब दर्पण प्रतिबिंब भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या है कि अगर दाईं ओर रखा जाए या बाईं ओर रखा जाए, जो दर्पण के नज़दीक अक्षर होगा वो सबसे दूर जाकर मिलेगा, दर्पण में सबसे दूर मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर भी रख देता हूँ तो यहाँ पर क्या है, दर्पण के पास में क्या है, 5 है, 5 सबसे दूर मिलेगा, और F सबसे दूर है, सबसे पहले मिलेगा, और जो कि इस वाली कंडीशन में मिल रहा है। अब ये है कि एक निश्चित भाषा में सिंगर को ये लिखा जाता है, तो रोकी को क्या लिखा जाएगा। अब सिंगर है SINGER, S कितने पे आ रहा है, 19 पे, I 9 पे, यहाँ पर T 20 पे, और K कितने पे आ रहा है, 11 पे, यानी कि पहले 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, उसके बाद में N 14 पे है, और R कितने पे है, 18 पे, 4 प्लस किया, G कितने पे है, 7 पे है, O कितने पे है, 15 पे, 8 प्लस किया। तो इस तरीके से इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक संख्या के उसके 4 गुने से घटाया जाता है, और एक संख्या है यानी कि x है, उसके 4 गुने से यानी कि 4x में से घटाया जाता है, फिर प्राप्त संख्या कितनी है, 3x, अगली संख्या में जोड़ दिया जाता है। प्राप्त संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ दिया जाता है जिसका उत्तर 91 प्राप्त होता है। प्रारंभिक संख्या कितनी है, यानी कि ये है, इसकी अगली संख्या क्या आएगी, 3x और प्लस के 1, उत्तर कितना है, इसमें से अगर जोड़ देता हूँ तो 91, ये कितना हो जाएगा, 6x और प्लस के 1 बराबर कितना है, 91, एक घट जाएगा तो 90 आ जाएगा 6x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 निकल के आएगी, और जो कि ऑप्शन में 15 है। C जो है B का भाई है, C B का भाई, D जो है E के दादा है, D जो है E के दादा लिख लेता हूं मैं। उसके बाद में B जो है D की बहू है, B जो है D की बहू है, तो A जो है E के पिता है, इसके पिता कौन है, A। C का E से क्या संबंध है, अब C का E से क्या संबंध होगा, देखिए इसकी ये बहू है, ठीक है, इसकी ये बहू है, ये इसके दादा है, तो यानी कि इसका बेटा होगा, और बेटा होगा तो ये इसका कौन निकलेगा, मामा। वह विकल्प चुनना है जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा संबंध है जैसा कि दूसरी संख्या का पहली से है। पहले दिया 77, फिर दिया 11, यानी कि इसका 1/7 दे दिया। अब 259 है, अब अगर इसका मैं 1/7 करता हूँ यानी कि 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 या 21, 4 बचेगा, और 7 7 49 यानी कि 37 आएगा, और 37 ही ऑप्शन में है। अब ये है नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का किससे, हृदय से, यानी कि जो गुर्दे का डॉक्टर होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो हृदय का डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट।
लास्ट क्वेश्चन है इसका शब्दकोश से। अब अभी तक मैंने 4 से 5 शिफ्ट की है, सब शिफ्ट में जो शब्दकोश से एक क्वेश्चन मिला है। शब्दकोश का क्या है कि जो सेम कंडीशन होती है उसे रफ कर देते हैं, यानी कि UN-E तक ये है सेम कंडीशन है, इसे मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ से जो शब्दकोश क्रम यानी कि डिक्शनरी सीक्वेंस यहाँ से चलेगा। यहाँ से डिक्शनरी सीक्वेंस क्या होता है, अब ये है जैसे पहले नंबर पे क्या आएगा, V है, C है, X है, XM, यानी कि सबसे पहले तो C आता है, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आएगा तो वो पहले लिखा जाएगा। C है, C पहले आता है तो नंबर 2 यानी कि पहले पे है। इसे मैंने रफ कर दिया क्योंकि ये हमारा हो गया तो इससे हमें अब काम नहीं है। उसके बाद में M आएगा यानी कि 5 नंबर वाला आएगा, 5 नंबर वाला भी रफ कर दिया। अब ये XV, तो V वाला पहले आएगा यानी कि नंबर 1। अब ये 3 और 4 इसमें से छांटना है, XX, PP, ये दोनों खत्म। L और E में पहले नंबर पे कौन सा आएगा, E आएगा यानी कि 4 और 3 आएगा लास्ट में, ये वाला इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और इसके बाद में जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है स्टार्ट हो गया। राजनीतिज्ञ लेखक M वीरप्पा मोइली को उनकी काव्य रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया। ये कौन से थे, कन्नड़। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बिहार में। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्योतिष अधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया, 1956 में। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपनी व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य की कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया, 1920 में। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है, लूनी नदी। दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता, ICC मेंस ODI क्रिकेट ऑफ डिकेड पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, कादरी मंजुनाथ मंदिर। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, अब कथन है कौन सा गलत है कि लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। निम्नलिखित में किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी, सादत खान ने। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, विजय कुमार सिन्हा को। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है, संप्रभु। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया, फिरोज शाह तुगलक। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया, वस्तु एवं सेवा कर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट द लाइफ लॉन्ग ऑफ अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन द ह्यूमन काइंड द्वारा जो है किसके द्वारा जो एक लिखित पुस्तक है, रामचंद्र गुहा के। नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया, केरल में। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं, जीभ में। भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, किसकी, बैल की पूजा करके।
निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? जस्टिस इंदिरा बनर्जी। बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की एक पहली पहल है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था, कहां पर? पेरिस में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। इस पे ये डैश है, एक जोखिम प्रबंध राजनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। कौन है? ऋण परिशोधन। ये जीएस के जो है 25 क्वेश्चंस ये पूरे हुए हैं। इसके बाद में मैथ का पोर्शन स्टार्ट हुआ। मैथ का पहला जो क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 152 है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। अब 2 वर्ष का अंतर आ जाए तो इसका फॉर्मूला है डिफरेंस गुना 100 स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर यानी कि दर स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला। तो रखो डिफरेंस कितना है 152 गुना 100 स्क्वायर यानी कि और बटे में 25 यानी कि आर स्क्वायर। अब इसे यहाँ से काट लेता हूँ। 25 चौके 100 यानी कि 400, 400 यहाँ से आया। अब 400 की 152 में गुना करता हूँ तो कितना आएगा? 60,800 रुपये। ये क्या है? मूलधन निकल के आ गया। एक निश्चित कार्य को ए 20 दिनों में पूरा करता है, बी जो है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है और ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए है 20 दिनों में कार्य कर रहा, बी जो है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए एक दिन में 10 कार्य करेगा तो बी कितना करेगा? 12.5 यानी कि 125 करेगा, ये 100 करेगा। सी जो है बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। अब 125 ये कार्य कर रहा है तो इसका बी 20% अधिक यानी कि 120%। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा 25, 2 से काटूंगा कितना आएगा? 6, 25 सीखा 150 यानी कि 150। अब यह है ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अब कार्य कितना है? ये 20 दिनों में एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है और एक दिन में 100 कर रहा है, कितना होगा? 2000। अब ए और सी ने 5 दिन तक कार्य किया, ये 100 कर रहा है, ये 150 यानी कि 250 कर रहा है। 250 5 दिन तक किया यानी कि 1250 कार्य किया 5 दिन में। शेष कार्य कितना बचा? 750। और ये करना है बी को अकेले करना है, बी को अकेले शेष कार्य। अब बी की कार्य क्षमता है 125। अब काट लेते हैं इसे। 25 से 25 पंजे 125, 25 तिया 75 यानी कि 30 और 5 से 30 को काटूंगा कितना आएगा? 6 यानी कि बी अकेला जो शेष कार्य को 6 दिन में करेगा। रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब ये जा रहा है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर का अंतर है। तो रघु जो है रमन से कितना? 30 मिनट पहले यानी कि आधा घंटा पहले जा रहा है। यानी कि अब आधा घंटा पहले जा रहा है तो ये आधा घंटा पहले जा रहा है यानी कि 30 मिनट पहले जा रहा है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है? 10। ये कितनी कर रहा है? 8 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर? 1 घंटे का अंतर आ रहा है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 1 घंटे का अंतर आ रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से 2 घंटे में कितना तय करेगा? 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, इसे 10%, X%, 20% की 3 छूट के बाद 267 रुपये में बेचा गया, 267.30 में। तो X का मान ज्ञात करना है।
अब देखें भाई 450 रुपये है 10% की छूट पे, यानी कि 9/10, फिर x% की यानी कि 100 माइनस x/10, फिर 20% की छूट पे यानी कि 80/10 यानी कि 8/10, कितना हुआ 267.3। ये पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगी, एक जीरो ये कट जाएगा और ये जीरो यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, 2 चौक 8, इसे रहने देता हूँ यहीं। यहाँ पे क्या आएगा 45 गुना 9 और गुना 100 माइनस x और गुना 8, यानी कि 45 गुना 9 गुना 100 माइनस x और गुना 8, और बराबर क्या होगा 267.3 और 2 जीरो 100 की पहुंच जाएंगी ये। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 17.5%। शांत जल में एक नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा 14 किलोमीटर जाने में लगे समय का कितना है 1.25 गुना है। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब ये देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में नाव की चाल, धारा की दिशा में जाने में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय, विपरीत 14 किलोमीटर आने में लगे समय का कितना है 1.25 गुना। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये कितना 1.25 गुना है, यानी कि अगर एक को 1 घंटा लग रहा है तो इसे कितना लगेगा 1.25, यानी कि इसका 4 जो घंटे का 40 वो है जो 1/4 वो भाग है, यानी कि 15 मिनट है, यहाँ से 60 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ लगेंगे 75 मिनट। अब ये 35 किलोमीटर जाने और 14 किलोमीटर आने जाने वाले समय का कितना है, ये 75 गुना है, वो 75 है, ये यहाँ पर ये 60 है, यानी कि 1.25 गुना। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में लगा समय, 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये थी 14 किलोमीटर की, कितनी थी 75 मिनट, और उसे मानता हूँ मैं 60 मिनट। तो यहाँ से कितना लगेगा, जो घंटे में लगेगा समय कितना लगेगा 4.5 घंटा। अभी इसमें सबसे पहले ब्रैकेट 3 एकम 3 और 3 और 2 5/3, 3 के 9 और 1 10/3, 10/3 में से 5/3 में अगर घटा देता हूँ तो 5/3 आएगा इस ब्रैकेट का मान 5/3। अब ये है 7 दूनी 14, पानी में ये 7 दूनी 14, ये यानी कि अगर जैसे 5/7 है तो गुना में उलट जाएगा 14/9 होगा, 7 दूनी 14 और 10/9 इस ब्रैकेट का मान आएगा, इसका कितना आया 5/3। अब 10/9 है, इसमें से माइनस करता हूँ 5/3, ठीक है, 9 एलसीएम, तो 10 माइनस ये कितना होगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 5 तिया 15, यानी कि माइनस के 5/9। अब ये माइनस के 5/9 है, ये किसका है 3/4 का, 3/4 का माइनस के 5/9, 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 5/, ये होगा 4 तिया 12, माइनस के 5/12, और ये माइनस है ये प्लस कर देगा 30/75, यानी कि 30/75, 75/30, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, यानी कि 5/2। और यहाँ पर कितना है, ये आया था हमारा कितना 5/, ये डिवाइड बाई वो -5/2, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो 0 बचेगा। एक समूह में 24 व्यक्ति को औसत भार है 72 किलोग्राम। अब 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 किलोग्राम है, यानी कि 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 है, तो इनका जो योग कितना होगा 24 की 72 में गुना करेंगे। फिर दिया गया है कि 78 केजी औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 केजी औसत भार वाले 4 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। अब समूह के औसत भार क्या है। 78 किलो वाले 3 व्यक्ति निकल के गए, यानी कि 78 की 3 में गुना कर दो, और 75 वाले 4 आ गए, 75 की 4 में गुना कर दो। इसमें से घटाने के बाद में ये जोड़ देंगे
और पहले 24 थे, अब हो जाएंगे 25, क्योंकि 3 गए 4 आ गए 1 बढ़ गया 25 हो जाएंगे। 25 से उसे भाग देंगे, कितना आएगा 71.76। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों के ऊपर तक पानी भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। तो जार में पानी की ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट निकालनी है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, या 22/7 इसमें दे दिया है, लेनी है। अब ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और 12 गोलाकार गेंदों को, कितनी गेंद है 12, और बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार में जो बर्तन में एकत्रित किया गया। तो क्या आएगा इसका 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा। करके देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि मैथ का जैसे नोवा क्वेश्चन नहीं है तो M9 जो है कमेंट बॉक्स में भेजना है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद ये इतने में बिकी। अंकित मूल्य क्या होगा भाई, अंकित मूल्य x था, 10% की छूट यानी कि 90/100, 5% की छूट यानी कि 95/100, ये किसका 100 का, बराबर कितना है 3420। 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 से काटूंगा 19, 5 से काटूंगा 20, 5 से काटूंगा 18, 5 से काटूंगा 20। अब इसे काटना है 18 से, अगर इसे काटता हूँ 18 कम 18 16, 18 निम्न 162, ये कितना है 0। 19 से काटूंगा 10, 10 बार कटा, 20 20 कितना होगा 400, 400 के 10 में गुना करूंगा कितना आएगा 4000 रुपये। क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो नए ठोस घन की भुजा की माप क्या होगी। बस 6 सेंटीमीटर वाला कर लो, 8 सेंटीमीटर वाला कर लो, 10 सेंटीमीटर वाला कर लो। इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, फिर इसका आयतन निकालो। तीनों को जोड़ने के बाद में वहां से उसकी भुजा की माप आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हो रही। यदि वह इतने में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। भाई 170 रुपये में बेच रहा है, कितने की 15% की हानि, यानी कि कितना है बराबर में 85% का मान है। तो इसका अंकित मूल्य, ये जो इसका जो मान आ जाएगा कितना आएगा 200 रुपये क्रय मूल्य। अब 200 रुपये में 206.40 में बेच रहा है, यानी कि 6.40 का लाभ ले रहा है। कितने पे 200 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काटूंगा 3.2% का लाभ होगा। एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 144 रुपये। तो वह राशि क्या है। अब अंतर का मैंने बताया था d और गुना 100 का स्क्वायर 2 साल के अंतर का, और बटे में r स्क्वायर, ये मूलधन निकालने का सूत्र है। कर लेते हैं इसे, क्या है 2 वर्ष में है, यानी कि डिफरेंस कितना है 144 रुपये, गुना 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000, और बटे में कितना r स्क्वायर 8 कितना है 8 8 8 64। ठीक है, अब इसे काटते हैं। अगर मैं इसे 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 4 से काटूंगा 25, 2500 आया। फिर 4 से इसे काटूंगा, 4 से इसे काटूंगा, 4 चौक 16, 4 से इसे काटूंगा, 4 तिया 12, 4 छक 24, फिर 2 से 2 दूनी 4 18, फिर 2 से इसे काटूंगा, 250 को 125 यानी कि 1250 की 18 में गुना करेंगे कितना आएगा 22,500 रुपये। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8640 और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो धनराशि और ब्याज की दर भाई 2 वर्ष में कितनी हो रही है 8640 हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है 9720, 9720 में से 8640 घटा देंगे 0 8
0.01 यानी कि 1080 का जो ब्याज है कितना, 1 साल का, 1 साल का 1080 का ब्याज है। तो 2 साल का कितना होगा, 2 में गुना करेंगे, 80 दूनी 160 यानी कि 2160 रुपये ब्याज के होंगे। ब्याज के होंगे तो 2160 इसमें से घटा लेंगे 8640 में से, तो 0 यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 5 में से गया 4, 6, 6480 रुपये क्या होगा, 6480 रुपये होगा इसमें जो मूलधन। अब 6480 कितने में है, 2 ऑप्शन में है, पहले में और लास्ट के में। और ब्याज कितना होगा, अब 6480 पर 16 से ही 2/3% का ब्याज निकालो। 6480 गुना 16 से ही 2/3 यानी कि 50/300, 0 से 0 कटी, 0 से 0, और 8 और 4 12 और 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 16, 216 की 5 में गुना करेंगे, 5 6 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 1080 आता है, 1080 यहाँ से निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर कोई दुकानदार इसे 805 रुपये में बेच रहा है। यदि उसने यह छूट न दी होती तो इस पर 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, अब देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 यानी कि 8 रुपये की चीज पर छूट देने पर, यानी कि 1 रुपये की छूट देने पर 805 में बेच रहा है, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है, 805। 7 से इसे अगर मैं काटता हूँ तो क्या आएगा कि 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई, 115 रुपये आई। 1 की वैल्यू 115 है, निकालने कितने की थी, 8 की, गुना करेंगे 8 से, 815 अट्ठे कितना हो गया, 120, यानी कि 920 रुपये आया, 920 रुपये आया। अब ये 920 में अगर बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ यानी कि 23 और बट्टे में 20, 23 की वैल्यू कितनी है, ये कितनी आई थी, 920 रुपये, 23 चौक 92, यानी कि कितना आया यहाँ पर, ये 40 निकल के आया, 40 की इसमें 20 में गुना करूँगा तो कितना आएगा, 800 रुपये उसका क्या आएगा, CP यानी कि क्रय मूल्य 800 रुपये आएगा। अब ये क्वेश्चन है कि A और B की आय का अनुपात है 4:5, A और B की आय का अनुपात 4:5, खर्च का अनुपात यानी कि व्यय का अनुपात है 2:3। A और B क्रम से इतने की बचत कर रहे हैं। अब आय में से व्यय घटाऊंगा तो जो बचत निकल के आएगा, यानी कि 4x में से 2x घटाऊंगा तो 2x निकलेगा, 2x की वैल्यू कितनी है, 7200 रुपये, और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी है, 6000 रुपये। तो A की वैल्यू क्या निकालनी है, इसमें A की आय निकालनी है भाई, 2x की वैल्यू 7200, एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 3600 आएगी। इसमें आय क्या है, इसमें इन दोनों को जोड़ूंगा, अब ये 4 है, ठीक है, इसमें इसकी गुना करूंगा तो कितना आएगा, 19,200 रुपये। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु वर्षों में कितनी होगी। सीमा जो है आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, ये कितना था, 4 वर्ष पहले। अब यहाँ पर कितना होगा, x और प्लस के कितना है, 4 और 2x प्लस के 4, दोनों का अंतर कितना है, 8 वर्ष। ये दोनों का अंतर 8 वर्ष होगा, ये इससे ये कटेगा और x की वैल्यू क्या आएगी, 8 निकल के आएगी। अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु अब कितनी है, अब कितनी है, 8, ये है 4 वर्ष पहले की थी 12, और 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 12 और 6 18 वर्ष। दो संख्याओं m और n का योग कितना है, 84 है। m का जो है बड़ा है n से, उनका अंतर है 6, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, m और n का अनुपात कितना है, 84 योग, और अंतर कितना है, 6, m - n 6। अब निकल के आएगा तो यानी कि घटा देते हैं, घटाऊंगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस,
तो ये घटेगा और इसमें से इसे घटा दूंगा, कितना आएगा यहाँ पर 78। और ये किसकी वैल्यू आएगी, 2n की वैल्यू 78, n की वैल्यू क्या आएगी 39। 39 n की वैल्यू निकल के आई, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 39। दूसरे की वैल्यू निकल के आएगी कितने में से, 84 में से घटा देंगे, 14 में से 9 गया कितना बचेगा 5। और ये कितना 7 में से, जो 7 में से 3 गया कितना बचा 4। 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 गया 4। एक क्या निकल के आया, एक निकल के आया 45 और एक निकल के आया 39। अब अनुपात बताना है तो 15 या 45, 3 से काटूंगा तो 15 बार, 3 से काटूंगा 13 बार, तो 15:13 इसका अनुपात है। एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 20% बढ़ जाती है तो ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह उस समय ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। तो ट्रेन की अंतिम चाल दशमलव के एक स्थान तक कितनी है। अब 110 किलोमीटर है, 20% बढ़ा रहा है यानी कि 120 कर रहा है, फिर 40% कम कर रहा है यानी कि 60% कर रहा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 12 छिक्के 72, 11 गुना 72, 11 दूनी 22, 11 सतह 77, 2 89 और 79 और बटे में 10 है तो कितना आएगा 79.2। अब इसका मान निकालना है बोडोमास नियम से। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में क्या है 3 ऑफ 7 यानी कि 3 सत्ते 21, 21 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 16, 16 में 6 जोड़ूंगा 22, यहाँ पर 2 है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 22 से 2 को काटूंगा कितना आएगा, कितना ये 11 ऑफ 2 यानी कि 11 की 2 में गुना करूंगा 22 और 22 से 22 को काटूंगा कितना आएगा 1 निकल के आएगा। एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन है 55, 56 की 55 में गुना करेंगे, ये योग निकल के आएगा उनके जो वजन का। 60 केजी औसत वजन वाले 12 हैं तो 60 की 12 में करेंगे, ये निकल जा रहे तो 60 की 12 में गुना करके इस योग में से घटा देंगे। फिर 52.5 वाले 6 छात्र आ रहे हैं तो ये 52.5 की 6 में गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो शेष जितने बचे, भाई 12 जा रहे थे 6 आ रहे हैं यानी कि 6 कम हुए यानी कि 50 छात्र बचे, 50 से भाग दे देंगे कितना आएगा 1.5 केजी। कितने की कमी हुई है, कमी हुई 1.5 की यानी कि 1.5 किलो की। एक संख्या में 25% की कमी की जाती है फिर 25% की वृद्धि, तो इसमें शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी, भाई 100 है इसमें 25% की कमी यानी कि 75%, फिर 25 की वृद्धि यानी कि 125%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 100 से इसे काटा 25 बार, 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 तिया 75, पंजे कितना होगा 7 पंजे 35, 375 और 4 से भाग दे दूंगा, 4 से भाग दूंगा 4 6 4 निम 36, 1 और 4 तिया 12, 93 से 75 होगा, कमी कितने की 6 सही 1/4 यानी कि 6.25 की। पी ने क्यू को एक लैंप 20% लाभ पर बेचा, बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% लाभ पर पी को बेच दिया जिसे उसे 108 का लाभ हुआ। पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया। अब पी ने क्यू को लैंप बेचा 20% लाभ पर यानी कि 100 रुपये की चीज 120 में, क्यू ने उसी लैंप को 30% लाभ पर, अब इसने 120 का लिया था, इसका 30% लाभ यानी कि 120 का 30% लाभ क्या होगा 100, इसमें 36 और जोड़ देंगे तो 156 में बेच दिया। तो पी ने मूल रूप से लैंप और उसे कितना 108 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है भाई, कितने का हो रहा है यहाँ पर 36 रुपये, 36 रुपये और ये 156 रुपये, 36 का लाभ हो रहा है, पर वहाँ पर हो रहा है उसे 108 रुपये का लाभ। यहाँ से कितना है ये 36 रुपये, 56 रुपये है। तो पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया, कितना भुगतान किया,
20% लाभ पर बेच जाता, कितना, तो 100 रुपये था, तो यहाँ पर कितना होगा, 30% लाभ पर बेचा था तो 130, तो कितना होगा 110 और गुना 3 करूँगा 330 रुपये। सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर रही है और आरती उस अकेले कार्य को 12 घंटे में, तो गीता अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। अब देखिए, सोनी और गीता यानी कि एस और जी 8 घंटे में और आरती अकेले उस कार्य को 12 घंटे में। आरती यानी कि कितने में, 12 घंटे में, तो गीता अकेले, अब इसमें पहले तो तीनों का निकलेगा, 24 एलसीएम 8 या 24, 12 दूनी 24, तीनों का यानी कि 24/5, क्या हो गया, एस जी ए कितने में, 24/5 में। अब निकालना कितने किसका है, गीता का निकालना है, गीता का निकालना है तो क्या इसमें घटाना पड़ेगा, एस और ए घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, इसके 24 घंटे। क्वेश्चन है कि x 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या जिसे 10, 15, 24, 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल होगा, x के अंकों का योग। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे और 7 उसमें जोड़ेंगे, तो जब उसका जो डिवाइडेशन आएगा, x की वैल्यू आएगी, उसके अंकों का योग कितना होगा, 16। मैथ का जो लास्ट क्वेश्चन है कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। 15 मीटर है, 12 मीटर है, फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार, ये क्या था, ये था आयताकार था, वर्गाकार टाइल चाहिए। वर्गाकार टाइल में क्या है, 15 की 12 में गुना करूंगा कितना आएगा, 180। अब इसमें क्या है, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए, आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ये मीटर है, तो मीटर में ही होगी, तो इससे यहाँ से डिवाइड करूंगा, यानी कि भाई न्यूनतम कितना, 3/3 की होगी, तो 3/3 की होगी तो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर स्क्वायर, और 9 से इसे डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 20 टाइल आएंगी, 20 टाइल। अब हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से इंग्लिश का है, हिंदी का मैं कराऊंगा, तो हिंदी का पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी यहाँ से शुरू हुई, पहला शब्द है विलोम शब्द का, तो विलोम शब्द है, सहित का विलोम शब्द बताना है, तो सहित का विलोम शब्द है विहीन। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा है कि पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि हार कर भाग जाना। दिए गए वाक्य में ज्ञात करना है कि कौन सी त्रुटि है यहाँ पर, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, तो कौन से, नदियों के बाढ़ ने, इसमें मुहावरे का अर्थ यानी कि चटनी हो जाना, बहुत जल्द खर्च हो जाना। इसमें भी त्रुटि ज्ञात करनी कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिक यही गलती है इसमें कि ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। इसमें क्या है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है, अनुगामी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तिरस्कार। गिरि का पर्यायवाची होता है पर्वत। इसमें क्या है, त्रुटि ज्ञात करनी है। इसमें मालिन ने माला गूंथ लिया, ये जो इसमें त्रुटि है। जिसे त्याग देना उचित हो, उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, त्याज्य। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द इसमें ज्ञात करना है, घृणा करना, नफरत करना, समान शब्द है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है, उस उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, यानी कि बचा लिया। रिक्त स्थान की धमकी देते हुए बदमाश लोगों को जो है घूर रहा था। दिए गए शब्द का विलोम शब्द है मधुर, का विलोम शब्द है इसमें कटु। और इसमें भारत एक ताकतवर देश है, यानी कि शक्तिशाली देश है। उपयुक्त शब्द यानी कि आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है।
दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द है कि मध्य रात्रि का समय क्या होता है? निषिद्ध। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है इसमें उज्ज्वल। इसमें क्या है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है? अगर बदलाव की आवश्यकता है तो क्या करना है? इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, यानी कि मुझ पर है। रिक्त स्थान है कि कमल का पुष्प जो होता है कोमल होता है। अब पैराग्राफ यानी कि गद्यांश से 5 क्वेश्चन इसमें है। पहले क्या है कि संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। अगला होगा संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। यीशु की मुस्कान में सरिता के कल कल निंदा में संगीत होती रहती है। तो इस वाले जो सीरीज के 100 क्वेश्चन जो है पूरे हुए। अगर कोई से क्वेश्चन में डाउट है कि अगर मैथ के 15वें क्वेश्चन में तो M15, रीजनिंग के 10वें में तो R10, ये हमें जो कमेंट में टाइप करना और ये देखना कि इस पेपर में कितना स्कोर हम पा सकते थे। और इसी तरीके का जो 2023 की तैयारी करने वाले के लिए तो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट वीडियो थी। इसी तरीके का पेपर जो आगे आने वाला है। अब ऐसे ही जितनी भी शिफ्ट हैं सभी की जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेंगी। और इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं आप लोग जाकर चैनल पर देख लेना, डेट वाइज मैंने डाली हुई है।